दोस्तों, अगर आप भी बिहार के निवासी हैं तो जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2026 और सेशन 27 के लिए अब दो नए नियम बदलाव कर दिए गए हैं आरटीपीएस की वेबसाइट पे। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि नए तरीके से आप जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएंगे। इसके लिए ना तो आपको ब्लॉक जाना पड़ेगा, ना तो अनुमंडल कार्यालय, ना तो जिला कार्यालय। किसी भी कार्यालय में आपको नहीं जाना होगा। सिर्फ आप घर बैठे यहाँ पे एक ओटीपी के माध्यम से घर बैठे अपना आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही ऑनलाइन अपना जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करके सरकारी कामों में उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए साइन या जमा करने की दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे आवेदन कर, स्टेप बाय स्टेप लाइव देखेंगे। जाति, आय, निवास कैसे आप बनाएंगे खुद से घर बैठे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे अपने डेस्कटॉप या मोबाइल फोन में। यहाँ पे आरटीपीएस सर्च करने के बाद वेबसाइट आएगा, इसको ओपन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन दे वाले सेक्शन में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आवासीय, जाति, आय प्रमाण पत्र बनाने का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जो भी आप प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उस पर टिक कर देंगे। तो अभी मैं निवास प्रमाण पत्र बनाऊंगा तो आवासीय प्रमाण पत्र को सिलेक्ट करके अंचल स्तर का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। या तो आप अनुमंडल लेवल या तो जिला लेवल से बना सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं अंचल लेवल से बना रहा हूँ तो उसको सिलेक्ट यहाँ पर कर लूंगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा अपना डिटेल्स फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे क्योंकि सर्वर कभी कभी इसका जो है गायब रहता है। तो यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है। तो निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जिस भी आवेदन कर रहे हैं, स्त्री का या फीमेल का, मेल का, यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके आगे में नाम के अभिवादन लगाना चाहते हैं वो फिलअप करेंगे। हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे नाम फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश में आवेदक का नाम फिलअप कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे हिंदी में नाम फिलअप करना है। उसके बाद जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक स्पेस करेंगे तो यहाँ पे हिंदी में नाम हो जाता है। उसी प्रकार फादर नेम इंग्लिश में फिलअप करेंगे तो यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। मदर नेम फिलअप करेंगे तो इसी तरह यहाँ पे हस्बैंड, अगर शादीशुदा महिला का आवेदन कर रहे हैं तो उसके हस्बैंड का भी नाम यहाँ पर फिलअप करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे अगर नहीं है शादीशुदा महिला तो यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देंगे हस्बैंड वाले ऑप्शन को। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिलअप कर देंगे। फिलअप करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ये कंपलसरी नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं आप। तो ओटीपी फिलअप करके ओके करेंगे, वेरीफाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आप अपना अनुमंडल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे। जो भी पंचायत है, आप पंचायत या नगर निगम में रहते हैं उस ऑप्शन का चयन यहाँ पर आप कर लेंगे जिस भी जगह पे रहते हैं। तो उसके बाद वार्ड नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। अपने गांव पंचायत का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अपने गांव का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है, पुलिस स्टेशन कहाँ पे। उसके बाद पिन कोड नंबर यहाँ पर फिलअप करके नीचे स्क्रॉल कर देंगे तो यहाँ पर जो है आपका एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ एप्लीकेंट का यहाँ पे अपलोड करना होगा। यानी कि फोटो के नीचे सिग्नेचर होना चाहिए। वो फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। अपलोड करते ही निवास का प्रमाण पूछ रहा है किस प्रकार से है, अस्थाई है या अस्थाई है, इसका चयन कर देंगे। अस्थाई यहाँ पर कर देंगे। अगर वो अस्थाई तो अस्थाई लिखेंगे। किस लिए निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं उसका कारण यहाँ पर आपको बताना है। सरकारी उपयोग के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे उपयोग लिख देंगे, नहीं तो अदर लिख के यहाँ पे अब आपको जो है बदलाव किए गए हैं। अब यहाँ पे जमीन का प्रमाण पत्र लगेगा, यानी कि रसीद लगेगा, या कोई भी खतियान है या ऐसा कोई प्रमाण पत्र जो आपको बिजली बिल हो कि एड्रेस प्रूफ को आपके प्रमाणित करता हो, ऑथेंटिकेट करता हो, उस ऑप्शन को यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है, एक जो भी दस्तावेज है उसका चयन यहाँ पर आप कर सकते हैं। राशन कार्ड का भी कर सकते हैं, विद्युत यानी कि बिजली बिल का कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज वाला बिल का कर सकते हैं। जो भी आपके पास प्रमाण पत्र हो उसका चयन यहाँ पर करके उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अपलोड करने होते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं निर्वाचन प्रमाण पत्र सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, यानी कि वोटर कार्ड जो होता है उसका चयन यहाँ पे मैंने कर लिया है। यहाँ पे अपना घोषणा पढ़ लेंगे, उसके बाद एग्री कर देंगे। उसके बाद इस कैप्चा को फिलअप करके सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते ही आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिलता है, सही डिटेल्स है या नहीं है। एक बार रीड कर लेंगे, फिर से यहाँ पे अटैच अनेक्जर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मैंने पहचान पत्र सेलेक्ट किया था, यानी कि वोटर कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक का पहचान दस्तावेज, तो यहाँ पे आधार कार्ड में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, या कोई भी और भी दस्तावेज अन्य दस्तावेज तो उसका भी चयन कर
कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का भी निर्वाचन प्रमाण पत्र मैंने सिलेक्ट किया, फिर वही यहाँ पर निर्वाचन पहचान पत्र सिलेक्ट करूंगा। तो दोनों जगह मैं निर्वाचन पहचान पत्र यानी कि वोटर कार्ड सिलेक्ट करके 7 एनेक्सर पे क्लिक करूंगा। उसके बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा डिटेल्स को एक बार देखने के बाद। जैसे ही सबमिट पे करेंगे तो यहाँ पे मेरा रिसिप्ट जनरेट हो गया है। तो इस रिसिप्ट को सेव कर लेंगे, सेव करके रख लेंगे। इसके लिए ब्लॉक नहीं जाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 10 कार्य दिवस में आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो डाउनलोड करने का प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। तो अब चलिए यहाँ पर मैं आय प्रमाण पत्र भी बनाकर आपको लाइव दिखा दूं। वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। आवास प्रमाण पत्र हो चुका है। अब हम जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन करेंगे। अंचल स्तर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों वापस से हम यहाँ पे अपना बेसिक डिटेल फिल करेंगे, जैसे कि जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अभिवादन कोई नहीं सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट डालेंगे, इंग्लिश में, हिंदी में आ जाएगा। फादर नेम डालेंगे, हिंदी में आ जाएगा। मदर नेम डालेंगे, हिंदी में आ जाएगा। पति का नाम डाल सकते हैं या छोड़ सकते हैं। स्थायी पता यानी कि परमानेंट पता यहाँ पे आपको डाल देना है। ईमेल आईडी डाल देना है। स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, अनुमंडल हो गया, प्रखंड हो गया। उसके बाद ग्राम पंचायत हमारा आता है। आप अपने हिसाब से नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद सेलेक्ट कर सकते हैं। वार्ड नंबर डाल देना है, मोहल्ला, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, थाना, पिन कोड, आधार नंबर डाल देंगे। प्रेजेंट एड्रेस आपका ऊपर वाला ही है तो ऊपर जैसा सेलेक्ट कर लेंगे, या अगर प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो अलग सेलेक्ट करेंगे। फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अनुमंडल, ब्लॉक सारा कुछ आपको फिल कर देना है, या आप ऊपर के जैसा के ऊपर क्लिक करोगे तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक आपका एड्रेस फिल हो जाएगा। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं तो वापस से आपको ग्राम पंचायत, नगर निगम, ये सब यानी कि आपको अपने एड्रेस से संबंधित सारे डिटेल फिल करने हैं। आपका हाफ फोटो के नीचे सिग्नेचर होना चाहिए और नीचे स्क्रॉल करेंगे। पेशा आपको सेलेक्ट करना है तो छात्र है, सरकारी सेवा, निजी सेवा, ठीक है, व्यापार, बहुत सारे ऑप्शन है। वर्ग जो है यानी कि कौन से कैटेगरी में आते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, ठीक है, तो वो सेलेक्ट करेंगे। अपना जाति सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी हम जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उपजाति सेलेक्ट करेंगे अगर आपका एलिजिबल है तो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। बाकी अब तक जो हमने बताया वो प्रोसेस तो पुराना ही था, लेकिन नया प्रोसेस जो अटैच हुआ है वो ये है। जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य आवेदन हेतु आवेदक के पिता पूर्वज का निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। यानी कि पहले आपके गार्जियन का जाति प्रूफ करने की जरूरत नहीं था, अब इसे ऐड कर दिया गया है। हर एक सर्टिफिकेट में आपको गार्जियन का डिटेल डालना होगा कि वो बिहार के निवासी थे, इसका प्रूफ दो, ठीक है। तो यहाँ पे खतियान दे सकते हैं, राजस्व अभिलेख, दान पत्र दे सकते हैं, भूमि संबंधित कोई दस्तावेज दे सकते हैं, या अन्य राजस्व अभिलेख, यानी कि इसमें सारा का सारा आपके जमीन से संबंधित ही कागज मांगा जा रहा है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो चलिए यहाँ पे अन्य राजस्व अभिलेख के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमारा घोषणा पत्र तैयार हो गया है। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे। अप्लाई टू द ऑफिस के अंदर हमारा यहाँ पे लोकेशन टाइप में आ जाएगा ब्लॉक सर्किल, तो यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे और फिर ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे फिल करके प्रोसीड बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। वैसे दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछा जाता है, तो मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपके नंबर पे ओटीपी आता है, ओटीपी एंटर करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों फिर से हमारे आधार रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आया है, ओटीपी एंटर करके वैलिडेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। आधार यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो चुका है, ओके कर देता हूँ। अब फिर से हमारा जो डिटेल है सारा फिल होकर के आ चुका है। एक बार आपको वेरीफाई कर लेना है सब कुछ सही है तो सबमिट बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे राजस्व अभिलेख, भूमि संबंधित दस्तावेज का हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे, यानी कि कोई भी एक जमीन का कागज हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे जो हमारे या हमारे पूर्वज के नाम पे हो। अपलोड करके सेव एनेक्सर के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड हो चुका है, सबमिट के ऊपर अब हम क्लिक करेंगे और इस प्रकार से जो हमारा जाति प्रमाण पत्र का जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाते हैं। आवेदन संख्या हमें मिल चुका है और सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि अगले 10 दिन का समय दिया जाता है। यहाँ 2026 तक ये सर्टिफिकेट हमें मिल सकता है। आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ 2026 को। वैसे यहाँ पे सेवा प्रदान करने की समय अवधि 10 कार्य दिवस है, 10 वर्किंग डेज है, जिसमें संडे या हॉलीडेज यानी कि छुट्टी मान्य नहीं होता है। चलिए अब यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेव एज करके और सेव कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और इस प्रकार से जो रिसिप्ट है वो हमें पीडीएफ में सेव होकर के मिल जाता है। हालांकि दोस्तों कोई भी सर्टिफिकेट लेने के लिए या कुछ भी साइन वगैरह करवाने के लिए आपको ब्लॉग पे जाने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों अब तक हमने 2 प्रमाण पत्र बना लिए हैं, आवासीय और जाति। अब आपको आय प्रमाण पत्र यहीं से बनाना है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, अंचल स्तर के ऊपर आपको क्लिक करना है। वापस से आ जाएंगे इस पेज के ऊपर जहाँ पे प्रॉपर फॉर्म खुल के आ चुका है। अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अभिवादन श्री श्रीमती जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, कोई अभिवादन नहीं सेलेक्ट करता हूँ। नेम ऑफ एप्लीकेंट डालेंगे, इंग्लिश में, हिंदी में आ जाएगा। फादर नेम डालेंगे, हिंदी में आ जाएगा। मदर नेम यहाँ डालेंगे, हिंदी में इधर आ जाएगा। हस्बैंड नेम नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, मैंडेटरी नहीं है। आवेदक का मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे। उसके बाद
आपको अपना फुल एड्रेस फिल करना है, जैसे कि स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, अनुमंडल, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत जो भी आपका आता है वो सेलेक्ट करेंगे। डाकघर, ग्राम अपना डालेंगे, पुलिस स्टेशन, पिन कोड डाल देंगे और स्वाभिमानित फोटो, ठीक है। तो ये फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, आधार नंबर यहाँ पे डाल देंगे। आगे बढ़ते हैं तो पेशा आपको सेलेक्ट करना है कि जॉब है, बिजनेस करते हैं, ठीक है, या किसान है, अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। पर्पस ऑफ एप्लीकेशन आपको देना कहाँ है, स्कूल में, कॉलेज में या किसी अन्य जगह पे, तो अदर डाल देंगे। सरकारी सेवा से आय कितना है या कृषि से आय कितना है, व्यवसाय से आय कितना है, अन्य स्रोतों से आय कितना है, टोटल जैसे ही आप डालोगे यहाँ पे टोटल हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक के माता पिता का निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। यहाँ पे आपके अपने गार्जियन का जो प्रूफ है इनकम का वो यहाँ पे बताने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें कि ITR दे सकते हैं या सैलरी स्लिप दे सकते हैं या अन्य अभिलेख भी दे सकते हैं। तो उसके बाद आपका यहाँ पे घोषणा पत्र है, डिक्लेरेशन बन के आ जाएगा। आपको जस्ट एग्री करना है और अप्लाई टू ऑफिस के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे और ब्लॉक वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा है सेम टू सेम फिल करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके आधार रजिस्टर नंबर पे OTP आएगा, OTP सबमिट करेंगे, जो कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा अपलोड कर देंगे और फिर अंत में आपका रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ से इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना सकता क्योंकि मैं खुद ITR फाइल करता हूँ इनकम टैक्स के वेबसाइट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा सर्टिफिकेट बनता है, जिस वजह से ये प्रोसेस को मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं प्रोसेस आपको गाइड कर दिया हूँ, आप अपने हिसाब से चुटकियों में बना सकते हैं आय प्रमाण पत्र भी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र कैसे बनेगा RTPS के वेबसाइट के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और प्रोसेस आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक